तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरब से आए हुए उन लेखकों के बारे में जिन्होंने हमें इतिहास को जानने में मदद किया अपनी रचनाओं से। पहला नाम आता है अलबर्नी का। अलबर मोहम्मद तो अलबर्नी कौन था, कैसे आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह वह ख्वारिज़्म जो आज वर्तमान में उसका नाम हो गया तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। उसने अरबी में किताब लिखी थी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। उसका हिंदी अनुवाद होता है भारत की खोज। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्याय में विभाजित है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अलबरूनी ने जो किताब लिखी थी भारत की खोज, वह कितने अध्याय में है? तो वह है 80 अध्याय में। और आखिर इस 80 अध्याय में अलबरूनी क्या क्या लिखा है? तो इस किताब में धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र आदि के बारे में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अलबरूनी था वह भारत, उसे कौन लाया था? तो उसे लाया था भारत में महमूद गजनबी। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह अरब का रहने वाला था। वह अरब के तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। उसने अरबी में किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारत की खोज। और यह किताब 80 अध्यायों में विभाजित है। इस किताब में धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, कानून और मापतंत्र के बारे में लिखा है। इसके बाद आते हैं हमारे इब्न बतूता। अब ये क्या करते हैं? इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है। ध्यान रखिएगा, इसने जो किताब लिखी है, क्योंकि सभी यात्रा करने आ रहे थे और यात्रा वृत्तांत सीख रहे थे लोग, इसने लिखा है रेहला, जो अरबी भाषा में लिखा गया। इस किताब में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीव के विषय में काफी रोचक जानकारी दी गई है। यहाँ पे जीवन होगा, सॉरी, काफी रोचक जानकारी दी गई है। 1333 ईस्वी में जब यह दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जो काफी तेज था। और इसकी तेजी को, इसके इंटेलिजेंसी को देखते हुए वहां के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश बना दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रेहला किताब के लेखक कौन है? तो रेहला के लेखक है इब्न बतूता। जब ये दिल्ली पहुंचा तो वहां का सुल्तान कौन था? सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या बना दिया था? वहां का न्यायाधीश बना दिया था। दैट्स क्लियर। देखिए, यदि आप 12th क्वालिफाई कर गए हैं और आपको लगता है कि हमारा जीवन सेट हो गया, तो बड़ी गलतफहमी में है। यहाँ असली पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, जहां पे करोड़ों बच्चों के साथ हमको बैठ करके उनका प्रतिभागी बन करके उसमें से खुद को अलग निकाल करके एक जॉब प्राप्त करनी होती है, ताकि अपने माता पिता के सपनों को पूरे कर सके। राधे राधे।